वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज एक हम मज़े का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि डोपामाइन क्या होता है, डिटॉक्स किसको कहते हैं और आखिर हमें ये डिटॉक्स करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अब जो हमारा एक इन्वायरमेंटल और सोशल और जो सारे फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, ख़ासकर हमारा फ़ोन और हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स, तो हमारे लिए अपने आप को डिटॉक्स करना यानी कि अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताऊंगी कि डोपामाइन जो है वो बेसिकली केमिकल मैसेंजर होता है और हमारे ब्रेन के अंदर इसका एक बहुत अहम रोल जो है ना वो क्रिएट हो रहा होता है। लाइक हमारा जो ब्रेन है वो मोटिवेशन हासिल कर रहा है, वो रिवॉर्ड हासिल कर रहा है या उसको प्लेयर मिल रहा है। ठीक है, डोपामाइन को एक प्लेयर हार्मोन भी कहा जाता है कि एक आपके दिमाग से ऐसी जो है वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे आपको प्लेयर फील होता है, आप रिलैक्स्ड फील होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डोपामाइन। ये इसी तरह जैसे कि आप कह लें कि डोपामाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फ़ील करवा रही होती है, आपकी डिज़ायर्स को बढ़ा रही होती है, क्योंकि आपको उस चीज़ से सुकून मिल रहा होता है। ठीक है, वो चीज़ जिससे आपको सुकून मिल रहा है ना, वो आपका ज़्यादा करने को दिल करेगा और वो सुकून जो अब आपको मिल रहा होता है किसी चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ हो रहे होते हैं। डोपामाइन जो है इट्स लाइक अ फ्यूल, ठीक है, दैट ड्राइव्स ओवर डिज़ायर्स ना, कि जो हमें एक्साइट कर रहा है हमारे अंदर एक चीज़ के लिए। हम ईगर हैं, हम बहुत एक्साइटेड है एक काम को करने में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ हो रही है। तो अब समझना ये है कि हम लोग अब जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लोगों को अब क्योंकि एक स्क्रीनिंग की बहुत आदत हो चुकी है, गेम्स खेलने की बहुत आदत हो चुकी है, हमें बाहर के खाने खाने की बहुत आदत हो चुकी है। हर वो चीज़ मतलब हमें ये सब जो कहते हैं ना बुरी आदतें जो अब है वो हमारे अंदर डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर रही हैं, क्योंकि हमें उनको जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने घर का खाना होगा और एक मेरे सामने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा होगा, तो मैं ऑब्वियसली मेरा डोपामाइन जो रिलीज़ हो रहा होगा वो मुझे यही कहेगा कि तुम पिज़्ज़ा ही खाओ। ठीक है, लेकिन मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, अब जो आपके डोपामाइन है वो ऑब्वियसली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली। डोपामाइन डिटॉक्स कहा ही क्यों गया है कि आप अपनी जैसे बॉडी को भी डिटॉक्स कर रहे होते हैं ना, फिर आप अपने माइंड को डिटॉक्स करते हैं। अपने डोपामाइन का जो आपका एरिया है ब्रेन के अंदर जहाँ से डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, उस एरिया के अंदर आप उन तमाम प्रैक्टिसेस को थोड़ा-सा ब्रेक दे देते हैं, ताकि वो जो एक बहुत तेज़ी से आपके अंदर स्टिमुलेशन हो रही है डोपामाइन की, ठीक है? वो चाहे किसी सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से हो रही है, आपको व्हाट्सएप बहुत यूज़ करने की आदत है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को मैसेज करते हैं तो बार-बार फ़ोन को ही देखते रहते हैं। तो इट्स ऑल्सो बिकॉज़ कि उनके अंदर डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है। उनको क्योंकि उनको इंतज़ार होता है कि किसी का रिप्लाई आना है या किसी से बात करनी है, ठीक है? बच्चे हैं, बच्चों को वीडियो गेम्स का बहुत क्रेज़ होता है, लाइक बच्चों को जंक फूड का या बड़ों को भी खैर, जंक फूड का क्रेज़ तो सबको ही होता है, ठीक है? लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी हेल्थ कितना इस चीज़ से अफ़ेक्ट हो रही है ना। हमारी इस चीज़ पे डिपेंड कर जाना और इस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को स्टिमुलेट करना भी ठीक नहीं है। तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए और हम डोपामाइन डिटॉक्स को यूज़ करते हैं। होप सो कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो डोपामाइन डिटॉक्स जो है ना वो टोटली आप कह लें कि एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। जो इंसान सोचता है ना कि उसने अपने आप को चेंज करना है, वो ही अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है? और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए डोपामाइन के जो है उसको डिटॉक्स करना? क्योंकि हम लोगों की लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा ना, हमारे माइंड के अंदर भी बहुत सी थॉट्स चलती जाएँगी और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होगा, तो उससे इवेंचुअली हमारी ही हेल्थ को अफ़ेक्ट होगा। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चनिंग अक्सर आपके ज़हन में अगर आ रही हो या मुझसे भी 1-2 लोगों ने पूछा था कि हम ये डोपामाइन को डिटॉक्स करें ही क्यों? क्यों ये ज़रूरी है डोपामाइन को डिटॉक्स करना? अगर हमें किसी चीज़ से प्लेज़र मिल रहा है तो हमें उसको करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होगा और बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर होगा और फिज़िकली भी हमें इसके सिम्पटम्स नज़र आएँगे। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर डेवलप हो जाना, यानी बच्चे डर रहे हैं, उनके अंदर खौफ़ बहुत ज़्यादा आ गया है। बच्चों के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, उनकी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो चुकी है, बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आजकल छोटे-छोटे बच्चे और बड़े जो हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो भी एंजाइटी और डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर जिस पे फ़ोकस नहीं किया जा रहा, सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह सिज़ोफ्रेनिया, बिहेवियर इश्यूज़ और अदर मैनी डिसऑर्डर्स
आपको जो है वो इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डोपामाइन डिटॉक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें और ज़हन में रखें, हम अपने आप को खुद प्रिपेयर करें कि हमने अपने माइंड के साथ जो है ना वो नहीं खेलना, हमने इसको रिलैक्स करना है। जैसे हम अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग का भी ख्याल रखें। और अगर आप पेरेंट्स हैं या आप टीचर्स हैं, तो ये अवेयरनेस आपको अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उनको पता हो कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग जो हैं वो डिटॉक्स कर सकते हैं। तो जी नंबर 1 पे आप आइडेंटिफाई करें कि वो ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में डोपामाइन रश हो रहा है, ठीक है। आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, या आप कोई भी और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, आप उन एक्टिविटीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। देन फिर आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बनाएं कि आपने किस तरह से इसको डिटॉक्स करना है। आपने हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग फिक्स करनी है। आप अपने डेज़ के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से या मंथ के हिसाब से आप अपना एक शेड्यूल बना लें जिसको आपने फॉलो करना है, और आपने उस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ऐसे नहीं है कि आपने 2 दिन कहा जी कि मैंने आज 2 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करना, मैं आज 1 घंटा फ़ोन यूज़ करूँगा, और दो दूसरे दिन भी आपने ऐसे किया और थर्ड डे पे आपने फिर 3 घंटे फ़ोन यूज़ कर लिया। कुछ भी नहीं होता। एक मैं बात हमेशा सबसे पहले ये कहती होती हूँ कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपको स्पेसिफिक जो आपने रिजल्ट सोचे हुए थे, जो आउटकम आप चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अपना टाइम फ्रेम बनाएं। देन आप उसमें से वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन पैदा कर रही हैं, उनको आप कम करने की तरफ लेके आएँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने लिए कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ लाइक सोच सकते हैं। बुक रीडिंग की तरफ आप जा सकते हैं, या आप आर्ट वर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आप रिलैक्स्ड हो जाएँ, ठीक है। आप कुकिंग कर सकते हैं। लाइक आपने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप अपने आप को रखा करें। मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज़ के साथ ही अपना सारा डे जो है वो स्पेंड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर मेडिटेशन प्रैक्टिस अप्लाई किया करें। आप अपने आप को जो है वो कुछ देर आंखें बंद करके अपने आप से बातें किया करें। आप ग्रीनरी को देखा करें। इतनी खूबसूरत जगहें हैं, अगर आप लाहौर में हैं या किसी भी एरिया में हैं पाकिस्तान के, तो आप गार्डन्स में जाया करें, पार्क्स में जाया करें। वहाँ जाके अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अपने तमाम जो आपके गुज़रे हुए एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनको बैठ के कभी सोचा करें और अपने आप को समझाया करें। देखिए, हम अपने आप को जितना अच्छा समझा सकते हैं ना, कोई दूसरा हमें नहीं समझा सकता। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका दिमाग आपके हाथ में है, आप अपने दिमाग के साथ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो खुद भी इसके ऊपर फोकस करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पे अमल करें और सबकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।